अच्छा देखिए हमने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने यूनिट लोड लगाया था, और अब हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पे अपर डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम यूनिट लोड लगाएंगे। ठीक है क्या? यहाँ पे हमने यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन का अप्लाई किया है। अब हम इसको सॉफ्टवेयर पे मॉडल करेंगे जाके। मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अभी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में लोड अप्लाई करना है, तो अगेन हम जाएंगे यहाँ पे जॉइंट के ऊपर, हम इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना है और मैग्नीट्यूड सॉरी वाई डायरेक्शन में अप्लाई करना है, जो कि वर्टिकल अब लगाना है। तो वाई डायरेक्शन में लेट से हम अगर अपवर्ड लगा रहे हैं तो अपवर्ड के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो +1 है। डाउनवर्ड के लिए हम -1 लगाते हैं। इसको अप्लाई कर देंगे और इस पॉइंट के ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का अपर डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई कर दिया है। अब अगेन हम जाएंगे लोड कॉम्बिनेशन के लिए। हम लोड कॉम्बिनेशन क्लिक करेंगे, कॉम्बिनेशन 1 आएगा और सेकंड में 1 आएगा। ठीक है, हम इसको अप्लाई कर देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी अनस, सॉल्व करेंगे हम, और ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया। उसने क्योंकि पहले से हमने कमांड दी हुई थी, इसलिए उसने दोबारा उसको प्लॉट भी कर लिया है। ठीक है क्या? अब अगेन हम यहाँ पे जाएं और मेंबर फोर्सेस देखें, तो मेंबर फोर्सेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट पॉइंट में आती हैं इनको आप 0 कर दिया करो। ये 0.5 आ रही है उनको आप 1 करो, क्योंकि आपने यहाँ पे लोड ही समान लगाया हुआ है, इसलिए समान लोड करना होंगे। ठीक है क्या? हर एक मेंबर के लिए फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास M8 है। ठीक है क्या? M8 के केस में हमारे पास जो लोड है 0.31 है। ठीक है, इस मेथड के लिए। अब हम पीडीएफ में जाके अगर देखें तो यहाँ पे 0.31 उसने फाइंड किया हुआ है। ठीक हो गया? इट मीन्स दैट कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हर एक मेंबर के अंदर मेंबर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। हम टेबल में जाके यू वैल्यू फॉर डेल्टा वी पुट करेंगे, तो हमारे पास ये देखें, अब 1 की हम देख रहे थे, जो सॉफ्टवेयर में हमारा 7 था, 8 था सॉरी, तो उसके लिए हमने ये वैल्यू लिखी है। तो हर एक मेंबर के लिए हम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया? वालेकुम अस्सलाम सही शुक्र, तो सुनाओ। काजिम अपना माइक बंद कर। भाई म्यूट कर लें काजिम भाई। तो देखें, अब हमारे पास हमने फार्मूला क्या ड्राइव किया था? हमारे पास डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ यू एल ओवर ई है। ठीक है क्या? हमने एफ एल ओवर ई पहले कैलकुलेट किया हुआ है। हम यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सबका समेशन कर लेंगे, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। हम दोबारा टेबल में जाएंगे, तो हमने एफ एल ओवर ई यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, यू की वैल्यू ये है। अब एफ एल मल्टीप्लाइड बाई यू करेंगे, तो जहाँ पे यू की वैल्यू 0 है वहां पे ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो जस्ट फॉर 3 मेंबर्स इनकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन सब का समीशन करेंगे। ठीक है क्या? हम इसका समीशन करेंगे तो ये हमारे पास +4.68 आई है। ठीक है क्या? ये 4.68 इस डिफ्लेक्शन 8.L3 एडजेंट L3। ठीक है क्या? और ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, तो ये टुवर्ड्स राइट हमने लगाई थी, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव है। ठीक है क्या? इसका मतलब, और इसी तरह हमने
FL और EA को मल्टीप्लाई किया है U फॉर डेल्टा V, ठीक है क्या। तो यहाँ पे भी हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ और हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे और इनको सम कर लेंगे, तो ये हमारे पास -7.60 आया है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे इन लोड्स के अगेंस्ट जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन आ रही है वो 4 पॉइंट समथिंग आ रही है और वर्टिकल हमारे पास 7 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास अगर हम सॉफ्टवेयर में चले वो तो खत्म हो गया है। अब सॉफ्टवेयर में जाकर भी देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे डिफ्लेक्शन फॉर द एक्चुअल लोड जो होगी वो इनके करीब होगी, ठीक है, इनसे थोड़ा बहुत डिफरेंस में होगी। हम यहाँ पे जाके जॉइंट डिफ्लेक्शंस को देख सकते हैं। तो जॉइंट यहाँ पे हमारा M4 है, ठीक है। एक्चुअल लोड जब यहाँ पे अप्लाइड होगा तो एक्चुअल लोड के केस में N4 के ऊपर वैल्यू जाके देखोगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्स और वाई की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये हमारे पास किसी भी हम ट्रस के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी जॉइंट के ऊपर हम अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा L3 के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, तो हमने L3 के ऊपर एक्चुअल फोर्सेस कैलकुलेट की हैं, हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड लगाया है, वर्टिकल यूनिट लोड लगाया है। इसी तरह अगर वो इस जॉइंट को कहें या जिस जॉइंट को कहें वहाँ पे एक्चुअल लोडिंग के अगेंस्ट फिर यूनिट लोड, हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड, वर्टिकल अप्लाई करके वहाँ पे हम टेबल के जरिए हम हर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं इन द। ये हमारे पास एग्जांपल 3.4.1 है और ये आपको सीके बैंक की बुक में पेज 80 के ऊपर आपको मिलेगी, ठीक है। हमारा डिफ्लेक्शन का टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया है और हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केबल्स, ठीक है। अब केबल्स की जो थ्योरी है वो कुछ ना कुछ हमने एट द स्टार्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी कि केबल्स वो मेंबर है, ठीक है क्या, वो स्ट्रक्चरल मेंबर है जो टेंशन के अंदर लोड को कैरी करता है। तो हमारे पास अब हमने देखना है कि केबल्स के एनालिसिस के लिए हम उसको किस तरह एनालाइज करते हैं, उसके अंदर फोर्सेस किस तरह मेजर करते हैं, ठीक हो क्या। बाकी ये चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के अंदर थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो जाके पढ़ लेना। हम क्योंकि टाइम कम है मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक केबल है जिसका पॉइंट ए और पॉइंट डी जो है वो किसी सपोर्ट से फिक्स्ड है, ठीक हो क्या। अगर हम हिबलर की बुक जाके देखें तो ये केबल्स की थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई होंगी, ये आप स्टडी कर लेना। हमारे पास ये केबल है जो पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट डी के ऊपर सपोर्टेड है और पॉइंट बी के ऊपर और पॉइंट सी के ऊपर कुछ लोड्स को कैरी कर रही है, ठीक है क्या। हमने मेजर क्या करना है, हमने मेजर करना है द टेंशन इन ईच सेगमेंट ऑफ द केबल, ठीक है क्या। ए से बी एक सेगमेंट है, बी से सी दूसरा सेगमेंट है और सी से डी तीसरा सेगमेंट है। हम इन तीनों के अंदर हमने टेंशन को कैलकुलेट करना है और हमने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस h है या जो इस केबल का सैग है, ठीक है क्या, वो हमने कैलकुलेट करना है। हमें ये डिस्टेंसेस यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्सटर्नल अननोन्स हैं, कुछ इंटरनल अननोन्स हैं,
ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल सपोज डी के ऊपर एक्सटर्नल रिएक्शन dy, एक्सटर्नल रिएक्शन dx हमें अननोन है, ये हमने मेजर करना है। इसी तरह सपोज ए के ऊपर एक्सटर्नल रिएक्शन ax और एक्सटर्नल रिएक्शन ay हमने मेजर करना है। हमें टेंशन TAB फाइंड करनी है, टेंशन TBC फाइंड करनी है, टेंशन CD फाइंड करनी है, ठीक है, और हमने H को फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के थ्रू हम ये सारी फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे TBA को कैलकुलेट करना है, TBC को कैलकुलेट करना है और TCD को कैलकुलेट करना है। इसी तरह हमने sag H को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हमारे पास 4 एक्सटर्नल अननोन्स हैं, 3 इंटरनल अननोन्स हैं, ठीक है, हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पहले हम ये हमारी वैसे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है, वरना हम इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे समीशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए लेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी dy और dx के फॉर्म में। हमने समीशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए लिया है तो dx इंटू डिस्टेंस, इसी तरह dy इंटू डिस्टेंस, और दो फोर्सेस थी उनके डिस्टेंस लिखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल dx यहाँ पे अप्लाइड है तो इसका पॉइंट ए से डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। dy यहाँ पे अप्लाइड है तो इसका x से जो डिस्टेंस है वो ये 2 + 2 + 1.1 मीटर है। इसी तरह 8 यहाँ पे अप्लाइड है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए ये हमारे पास है। इसी तरह पॉइंट बी के ऊपर फोर्स अप्लाइड है, बी से ए का डिस्टेंस हमारे पास ये 2 मीटर गिवन है। हम देखेंगे कौन से क्लॉकवाइज में है, कौन से एंटी क्लॉकवाइज में है, हम अकॉर्डिंगली साइन इनको देंगे तो हमारे पास dx और dy की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह हम समीशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट बी लेंगे तो हमारे पास ax और ay की फॉर्म में इक्वेशंस आएंगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास चेक्स के लिए है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि चेक यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कि हमारी कैलकुलेशंस ठीक है कि नहीं है। अब लेट्स से हम इस केबल के अंदर पॉइंट डी के ऊपर सेक्शन को कट करते हैं जिस तरह हम मेथड ऑफ सेक्शन में करते थे, ठीक हो क्या। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सेक्शन को कट कर लिया है। तो यहाँ पे एक फोर्स CD जनरेट होगी, ठीक है क्या। लेट्स से इसका एंगल जो है दैट इज थीटा, ठीक है क्या। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, TCD cos थीटा होगा और TCD sin थीटा होगा, ठीक है क्या। लेकिन यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे भी इनको कंसीडर कर सकते हैं जॉइंट C के ऊपर, लेकिन अभी हम जॉइंट D को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक हो क्या। तो जॉइंट D के ऊपर हम फोर्सेस को देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम डिस्टेंसेस को देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास समीशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए लेंगे, ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखें, हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया। तो हमारे पास TD cos थीटा, ठीक हो गया, ये फोर्स है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए जो है वो दैट इज 2 मीटर, ठीक हो गया। हम जॉइंट D को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक हो गया। हम जॉइंट D के ऊपर हैं, हमने इस पॉइंट के ऊपर कट किया है तो यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे TCD थी, इसके दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक वर्टिकल में और दूसरा हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में इसका TCD cos थीटा मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, ये 2 मीटर आएगा, और वर्टिकल के लिए TCD sin थीटा मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो TCD cos थीटा इंटू डिस्टेंस 2, थीटा हमने यहाँ पे मेजर किया हुआ है, ठीक हो गया। और इसी तरह TCD sin थीटा इंटू डिस्टेंस 5.5, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, और इसको हम सिंप्लीफाई कर, अच्छा इसी तरह और दो ये फोर्सेस हैं, 8 इंटू डिस्टेंस 4 और 3 इंटू डिस्टेंस 2, ठीक हो गया। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास जस्ट 1 अननोन है तो हम यहाँ पे TCD की वैल्यू फाइंड कर देंगे, और TCD हमारे पास ये टेंशन इन सेगमेंट CD हमारे पास 6.79 किलो न्यूटन आई है।
अब अगेन हम मेथड ऑफ जॉइंट के जरिए जॉइंट सी के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारे पास जॉइंट सी है, तो जॉइंट सॉरी, अगर आप जॉइंट डी को कंसीडर करें और डी एक्स और डी वाई निकालना चाहें तो जॉइंट डी के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स टी सी डी 6.79 किलोन्यूटन की थी जो अभी हमने मेजर की है। अब समीशन ऑफ, अच्छा अब एंगल हम ये अगेन फाइंड करना चाहें, ठीक हो क्या, तो ये साइड पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ होगा। देखें यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, ठीक हो गया, वो ये जो एंगल है वो 53.13 है, ये एंगल 90 है। इस एंगल को अगर हम मेजर करना चाहें यहाँ पे तो हम 180 माइनस दिस थीटा माइनस दिस एंगल 90 ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका वर्टिकल के साथ यहाँ पे एंगल आ जाएगा, ठीक हो गया, दैट इज 36.87। अब हम समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करेंगे तो यहाँ पे जस्ट 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, dx और 6.79 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक हो गया। अब क्योंकि एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ है इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमारे पास 6.79 sin थीटा आएगा। तो समीशन ऑफ fx हमने किया है 6.9 sin थीटा 36.87 माइनस dx, ठीक हो गया। सॉरी dx पॉजिटिव आएगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, मैंने यहाँ पे उल्ट लिखा हुआ है, ठीक हो गया। dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 अननोन है, हम dx की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस में dy की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, ठीक हो गया। ये हम मेथड ऑफ जॉइंट में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, अब आप जरा रिवाइज करेंगे तो आपको dy की वैल्यू भी निकल आएगी। अब हम जॉइंट सी को कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। जॉइंट सी हमारे पास, जॉइंट सी हमारे पास ये पॉइंट है, क्योंकि आप यहाँ पे फोर्सेस देखें, एक टी बी सी होगी, एक टी सी डी होगी और एक ये अप्लाइड लोड 8 किलोन्यूटन का है। तो अगेन हम समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे। अब वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे 3 हैं, 2 इंक्लाइन फोर्सेस हैं, इनके वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे और एक हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड लोड है, तो 8 डाउनवर्ड है -8, दोनों अपवर्ड है, ये पॉजिटिव आएंगे। 6.79 sin थीटा और TCB sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा भी अननोन है इसीलिए हम इसको TCB sin थीटा की फॉर्म में इनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। इसी तरह हम समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पास 2 हैं, TCB और TCD। तो TCD cos थीटा टुवर्ड्स राइट है, TCB cos थीटा टुवर्ड्स लेफ्ट है, इनको इक्वलाइज करेंगे तो हमारे पास TCB cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब TCB sin थीटा के ऊपर डिवाइड करेंगे हम TCB cos थीटा को, तो हमारे पास TCB sin थीटा और cos थीटा और इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। हम TCB को कट कर देंगे, tan थीटा की फॉर्म में ही आएगा और यहाँ से हम एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब थीटा की वैल्यू आप इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, ठीक हो गया, आपके पास TCB की वैल्यू आ जाएगी एंड टेंशन इन सेगमेंट CB इज 4.81 किलोन्यूटन। इसी तरह अभी हम जॉइंट सी को कंसीडर कर रहे थे, अब हम जॉइंट बी को कंसीडर करेंगे। जॉइंट बी के ऊपर आएंगे, जॉइंट बी के ऊपर अगेन हमारे पास एक इंक्लाइंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में TCB है, अपर डायरेक्शन में TBA है और एक अप्लाइड लोड 3 किलोन्यूटन का है, ठीक हो गया। ये हमारे पास TBA है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में TBC है और एक अप्लाइड लोड 3 किलोन्यूटन का है। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे। अब वर्टिकल फोर्सेस हमारे पास 3 हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में -3, ये TCB डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 32.2 है, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे मेजर किया हुआ है, ठीक है। TCB का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमने यहाँ पे मेजर किया है, तो TCB sin 32.27 और इसका एंगल भी हमने मेजर करना है तो TBA sin थीटा आएगा,
तो TBA sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। TBA भी अननोन है, sin थीटा भी अननोन है, इसलिए भी हम यहाँ पे इसको रोक देंगे। फिर हम समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पास दो हैं, एक टुवर्ड्स लेफ्ट है, एक टुवर्ड्स राइट है। तो इक्वल एंड अपोजिट होंगी और TBA cos थीटा विल बी इक्वल टू TBC या 4.81 cos 32.2। ठीक हो गया। तो इसी तरह TBA cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन के ऊपर हम डिवाइड करेंगे TB cos थीटा को, और tan थीटा की फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे, हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब यहाँ पे या यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो टेंशन इन द सेगमेंट BA आप हमारे पास आ जाएगी 6.90 किलो न्यूटन। अब इसी तरह जॉइंट ए को कंसीडर करेंगे। तो जॉइंट ए के ऊपर हमने टेंशन इन सेगमेंट BA को कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक हो गया। दो फोर्सेस यहाँ पे अननोन जो है वो रिएक्शन रेट पॉइंट ए है, AY एंड AX। ठीक हो गया। AY एंड AX को हमें मेजर करना है। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेंगे और समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस लेंगे, हमारे पास AX और AY की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अगर आपने क्रॉस चेक लगाना है तो AX और AY की वैल्यूज आपके पास हैं, और यहाँ पे DX और DY की वैल्यूज आपके पास हैं। ठीक हो गया। अब इन इक्वेशंस में आप जाके पुट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आएगी, तो ये चेक होके हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे DX और DY की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगी, तो ये भी चेक होके हो जाएगा। ठीक है क्या। अगर इसको स्किप करना चाहो इन दो फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे, तो कर सकते हो। ओके। यस सर। अच्छा, अभी ये बताओ कि Yes, पढ़े हो या sir. कुछ और पढ़ना है?